जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलं अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि एक सदा रहने वाला पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर जाती हैं और जिसकी शाखाएं नीचे की ओर जाती हैं। इस वृक्ष की पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे दोनों ओर फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण द्वारा पोषित हैं। इस वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में रहकर नहीं किया जा सकता। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है अथवा इसका अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उन भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिनसे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का उद्गम तथा विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञै गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा बुरी संगति से मुक्त हैं और जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है तथा जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य और न ही चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है। वहां अग्नि अथवा बिजली की भी आवश्यकता नहीं है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। इस संसार में सारे जीव शाश्वत हैं और मेरे ही अंश हैं, किंतु बद्ध जीवन में रहने के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव देहात्म बुद्धि में होने के कारण अपने को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी प्रकार स्थानांतरित करता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है। इस प्रकार व्यक्ति एक शरीर धारण करता है
और उसे त्याग कर फिर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा को प्राप्त करता है, जो उसके मन की इच्छा पूर्ण करने में सहायक होते हैं। भगवान कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति न तो यह समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है और न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं, वो ये सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन पर्याप्त रूप से विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। भगवान कहते हैं, सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचक अग्नि यानी वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। जीव 2 प्रकार के होते हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन दोनों क्षर तथा अक्षर जीवों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ।
जो कोई भी संशय रहित होकर मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे निष्पाप अर्जुन, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। जय श्री कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।